आते समय कुछ इंस्ट्रक्शंस बाबा साहब ने दिए हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इस धम्म में आते समय जिस तरह से अलग अलग नदियां, अलग अलग नाले महासागर में आकर मिलती है, उस तरह से बुद्धिज्म में आओ। इस महासागर में आने के बाद कोई भी आपको, कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि ये पानी गंगा का है, या ये पानी कृष्णा नदी का है, या ये पानी गोदावरी नदी से आया है। महासागर के पानी को कोई भी विभाजित करके, अलग अलग करके कोई ये नहीं बता सकता। उस तरह से बुद्धिज्म में आओ। इस धम्म में आते समय अपनी अपनी जातियां, अपने अपने धर्म बाहर रखे, केवल बौद्ध नाम पे, बौद्ध आइडेंटिटी पर इस धम्म में आओ। ये बाबा साहब के स्टँडिंग इंस्ट्रक्शंस है। सर्वेक्षण मराठ्यांचं, प्रश्न आमचे, जात लिहायची की नाही लिहायची आहे ना, महिनाभरापूर्वीच हीच बौद्धांमध्ये संभ्रम होता। जनगणना आली की सगळ्यात आधी आमच्यामध्ये प्रश्न, जात लिहायची की नाही लिहायची। आता नवीन नए नए लेटर्स, पत्रक, मेसेजेस, व्हॉट्सएप्स आ रहे हैं। जातीच्या रकान्यात महार, धर्माच्या रकान्यात बौद्ध। बाबा साहब कह रहे हैं कि उन नदियों की तरह से इस महासागर में आओ जो नदी अपना अस्तित्व, अपना अलग पहचान भूल जाती है। और हम क्या कह रहे हैं? जात महार, धर्म बौद्ध, ओळख बौद्ध महार, हीच होईल ना, बौद्ध महार। फिर वो दूसरे कास्ट से कन्वर्टेड बुद्धिस्ट कहेगा, अच्छा तू अपनी जात लिख रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूं, फिर मैं भी अपनी जात लिखूंगा, मैं बौद्ध मातंग। अच्छा तू बौद्ध मातंग तो फिर मैं बौद्ध चमार। और फिर एक दिन इस देश में ऐसा आएगा, महाराष्ट्र में ऐसा आएगा कि बौद्ध महारांची परिषद झाल्या लगेच बौद्ध मातंगांची परिषद शुरू हुई। फिर उनको नीचा दिखाने के लिए बौद्ध चमारों की परिषद शुरू हो जाएगी। जो धम्म इस देश में 2500 सालों से टिका रहा, उस धम्म को हम अपने ही हाथों से खत्म कर रहे हैं। जाति व्यवस्था इस धम्म में इंट्रोड्यूस करके। क्यों? रिजर्वेशन चला जाएगा, महार लिहिलं नाही तर स्कॉलरशिप जातील, महार लिहिलं नाही तर नोकऱ्या जातील, नोकऱ्या मिळणार नाही। आणि म्हणून मग आम्ही जात महार, धर्म बौद्ध। बाबा साहेब अंबेडकर इसी डर को हमारे लोगों को एड्रेस करके क्या कहते हैं पता है? यही जो ब्राह्मण पत्रकार केसरी का बाबा साहब से कहता है कि बाबा साहब आप अपने लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए प्रेरित कर रहे हो, आप आपके लोगों का दिशा भूल कर रहे हो, उनको गलत राह पर लेकर जा रहे हो। सरकार की ओर से महारों को 500 रुपए मिलते हैं। किस चीज के पता है? गांव में अगर कोई भी जानवर मर जाए तो उस जानवर को गांव के बाहर लेकर जाकर उसकी साफ सफाई करके, उसका जो भी नाखून है, बाल है, चमड़ी है, हड्डी है, वो बेचकर 500 रुपए मिलते हैं। आप उनको कह रहे हो कि बौद्ध धर्म स्वीकारो और कल से ये काम करना बंद कर दो। आप आपके लोगों का दिशा भूल कर रहे हो। उनको मिलने वाले 500 रुपए उनके हाथों से छीन रहे हो। बाबा साहब ने कहा इसका जवाब अकेले में दूं या कल भरी सभा में दूं? पत्रकार ने कहा जैसी आपकी इच्छा। और दूसरे दिन यानी 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने ये जवाब उनके स्पीच में दिया जो रिकॉर्ड पे आया। क्या कहते पता है बाबा साहब? कि इस ब्राह्मण पत्रकार का कहना है कि मैं तुम लोगों की दिशा भूल कर रहा हूं। बौद्ध धर्म स्वीकारने से जो महारों को महार की मिलती थी 500 रुपए की, वो कल से मिलना बंद हो जाएगी। मैं इस ब्राह्मण पत्रकार से कहता हूं कि आपको मिलने वाले 500 रुपए और मेरी ओर से अलग से 500 रुपए, ऐसे 1000 रुपए मैं देने को तैयार हूं। कल से ये काम तू खुद ब्राह्मण तू खुद करना, हमारे लोग नहीं करेंगे। मेरे लोग क्या करेंगे वो मैं देख लूंगा। उस दिन से हमने ये काम नहीं किया है, नहीं कर रहे।
और बाबा साहब ने हम लोगों को उद्देशित करके कहा कि ऐसे बहुत लोग तुम लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे कि ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, यह नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। बाबा साहब कहते हैं कि बिल्कुल इन लोगों से नहीं डरना और बिंदास होकर बौद्ध धर्म अपनाओ। तुम्हारे सारे अधिकार मेरे कोट के जेब में सुरक्षित है। दिक्कत यह है कि हमने बाबा साहब अंबेडकर जी के, बौद्ध हुए बाबा साहब अंबेडकर जी के, उस जेब में कभी हाथ डालकर देखा ही नहीं कि बाबा साहब ने बौद्ध के लिए क्या क्या रखा हुआ है। आप लोगों को पता है महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति में 59 कास्ट आती है, 59। अब महाराष्ट्र में विधानसभाओं में और विधान परिषदों में अब जल्दी ही एक बिल आने वाला है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बातों को भारत में फैलाने की शुरुआत कर दी है कि एससी में भी, रिजर्वेशन में भी बाइफरकेशन होना जरूरी है। मतलब यानी ये एससी की जो लिस्ट है 58, 59 कास्ट की, इसमें अब ए, बी, सी, डी ऐसा बाइफरकेशन किया जाएगा और आप लोगों को डी के पायदान पे डाला जाएगा। कोई भी नौकरी हो, कोई भी स्कॉलरशिप हो, वो आपके लिए नहीं होगी। ये महाराष्ट्र के विधानसभा में और विधान परिषद में इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई। पिछले हफ्ते ये चर्चा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शुरू कर दी है कि हां ये होना चाहिए। आपका रिजर्वेशन खत्म है। चलिए, ये रिजर्वेशन या ये संविधान, हम इसका इस्तेमाल कितना कर रहे हैं पता है? इसका इस्तेमाल सिर्फ 2 आर्टिकल्स के लिए कर रहे हैं, स्कॉलरशिप 21C और नौकरी 341। इसके अलावा हम इस संविधान से कुछ भी नहीं ले रहे। बस हमें क्या चाहिए? शिक्षा और नौकरी। बाकी हमें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। अब शिक्षा के लिए इस देश के कानून में ऐसे बदलाव किए गए हैं संविधान में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगले साल से इस देश में इंट्रोड्यूस होने वाली है। सारे स्कॉलरशिप्स बंद है। जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट्स है वो आने वाले समय में बंद होंगे। उनकी जमीनें लॉर्ड माउंट को ऑलरेडी दी जा रही है। चंद्रपुर की जितने भी नगर पालिका, नगर परिषद, जेडपी की स्कूलें थी, उनकी जमीनें लॉर्ड माउंट को, अडानी के लॉर्ड माउंट को दे दी गई है। यवतमाल में दे दी गई है। अब आपके नागपुर में अलग अलग जिलों में लॉर्ड माउंट, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, रायन इंटरनेशनल, पोदार, जी लिटेरा, ये सारी स्कूलें एसी क्लासरूम वाली 7 स्टार होटल जैसी स्कूलें खड़ी होंगी। आप लोगों को लगेगा अरे वाह कितनी अच्छी स्कूल आ रही है। इसमें पहली कक्षा में एंट्री लेने वाले 6 साल के बच्चे की फी होगी 3.5 से लेकर 5 लाख रुपए। ये आपकी स्कूल की फीस होंगी। और अगर आप इन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं डाल सकते तो सरकार ने दूसरी व्यवस्था कर रखी है जहां से आपके बच्चों को कारपेंटरी सिखाई जाएगी, प्लम्बिंग सिखाई जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिखाया जाएगा। आपके बच्चों को लेबर तैयार किया जाएगा। तो स्कॉलरशिप वैसे ही खत्म हो गई है। नौकरियों के लिए इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने संसद में खड़े रहकर, अगर यह भाषण उन्होंने नागपुर के आरएसएस के किसी कैंप में किया होता तो शायद मैं उनको यहां रेफर नहीं करता, या बीजेपी के किसी कार्यक्रम में बोला होता तो मैं उनको रेफर नहीं करता। लेकिन संसद में खड़े होकर देश की फाइनेंस मिनिस्टर यह कह रही है कि 2 साल में हम सारी सरकारी संस्थाएं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स हम बेचने वाले हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, एमएससीबी से डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। अब अडानी पावर आ गई, आपके यहां पर भी आएगी। टाटा पावर आ गई।
पहले एमएससीबी करती थी, अब एमएससीबी इलेक्ट्रिसिटी देने का काम नहीं करेगी। जब एमएससीबी इलेक्ट्रिसिटी दे रही थी तो हमारे कुछ इंजीनियर्स काम कर रहे थे, हमारे क्लर्क्स काम कर रहे थे, हमारे मैनेजर्स काम कर रहे थे। अब अडानी के यहाँ पर हमारे वही लोग दरवाजे के ऊपर चपरासी है। इंडियन रेलवेज का डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है। अब फिर से मैं वो ट्रेन का नाम भूल गया, कौन सी तो ट्रेन, वंदे भारत नाम रखा है, वंदे भारत, जिसमें भारत का एक भी रुपया नहीं लगा है। सारा पैसा अडानी अंबानी के जेब में जा रहा है। अडानी की वंदे भारत भाग रही है, तेजस भाग रही है। आपके नागपुर में कई सारी ये ट्रेन, आज आप लोग ट्रेन से सफर कर रहे हो, उस ट्रेन में जो स्टाफ हमारा रहा करता था वो भी अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आ गया है। स्टेशन बेचे जा रहे हैं, स्टेशन। अभी जब मैं दादर से यहां पर आ रहा था, दादर का स्टेशन बेच दिया है। वहां पर अभी जितने भी स्टॉल्स लग रहे हैं, वेटिंग रूम्स है, ये अडानी ऑपरेट कर रहा है। सारे एयरपोर्ट्स, भारत के सारे एयरपोर्ट्स अडानी को दे दिए गए हैं। एयर इंडिया बिक गई, उसके बाद एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAAI ये अडानी को दे दिया गया है। भारत की सारी संपत्ति या भारत की सारी पब्लिक सेक्टर ऑलरेडी 80% बिक गई है, 20% बाकी है, वो आने वाले समय में कर देंगे। अब सरकारी संपत्ति ही नहीं है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स ही नहीं है, तो पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक जॉब या गवर्नमेंट जॉब कहां से मिलेगी? जॉब पिछले 7 सालों से बंद है। ये बात बाबा साहब ने 1956 के भाषण में कही है। ये बात कही है कि ये दिन भी भारत को देखना पड़ेगा और मेरे लोगों को देखना पड़ेगा। मैं आने वाला हूं क्यों बाबा साहब आपको बौद्ध करके गए। पहले संविधान का सब्जेक्ट क्लोज करता हूं। बाबा साहब ने 15 अक्टूबर को महिलाओं को उद्देश्य करके उनका एक एग्जाम्पल देकर कहा की जो नवरा टिकणारच नाही, जो नवरा जिवंतच राहणार नाही, त्याच्या नावचं मंगळसूत्र आम्ही का घालायचं? इसका मतलब बाबा साहब उससे पहले कहते हैं कि आरक्षण जास्त काळ या देशात राहणार नाही, आरक्षण या देशात जास्त काळ टिकणार नाही, हे कधी ना कधी या देशातून या भारतातून नष्ट होणार आहे। संस्कृतचं एक वाक्य बाबा साहब त्याच्यामध्ये म्हणतात, त्याचं मराठीत अनुकरण आहे की चंद्र सूर्य असेपर्यंत आरक्षण मिळणार नहीं। जब चांद और सूरज रहने तक आरक्षण मिलने ही नहीं वाला है, तो उस आरक्षण के लिए हम अपने गले में महार नाम का मंगलसूत्र क्यों पहने, जब वो आरक्षण मिलने ही नहीं वाला है। मैं आज भी उन लोगों का सपोर्ट करता हूं, उनका समर्थन करता हूं जो ये कह रहे हैं कि आरक्षण हम अगर महार नहीं लिखते हैं तो आरक्षण चला जाएगा, इसलिए महार लिखना अनिवार्य है। मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं उनसे यह भी पूछता हूं कि हमने आज महार लिखा, मेरी नौकरी कहां पर है? उस नौकरी के लिए मैं महार बन गया, मेरे बच्चों को महार बना दिया, आने वाली 7 पीढ़ियों को मैंने महार बना दिया, मेरे लिए नौकरी कहां पर है? जो लोग आपको महार लिखने के लिए, मातंग लिखने के लिए, चमार लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनसे पहला सवाल करो, मेरी नौकरी और स्कॉलरशिप तू देने वाला है? उसकी लड़ाई के लिए घर में बैठे हुए हैं, आवाज नहीं उठाते। प्राइवेटाइजेशन देश भर में हो रहा है, एक व्यक्ति उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, और ये हमें घर बैठे बैठे लेटर छाप रहे कि महार लिखो, चमार लिखो। वही बाबा साहब कह रहे हैं की जो नवरा टिकणारच नाही, जो नवरा जिवंतच राहणार नाही, त्याच्या नावचं मंगळसूत्र आम्ही का घालायचं? यावरनं लक्षात घ्या की बाबासाहेबांना काय अपेक्षित आहे। 2024 मध्ये स्वतःला महार लिहिणं हे अपेक्षित आहे की नाही आहे? उत्तर बाबासाहेबांनीच दिलेलं आहे। हम लोगों को किसी नेता के जवाब का इंतजार नहीं करना कि राजरत्न अंबेडकर का क्या स्टैंड है, भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी का क्या स्टैंड है, XYZ जो भी बुद्धिज्म पे काम कर रहा है उसका क्या स्टैंड है।
अरे हमारा स्टैंड देखने के बजाय जिन बाबा साहब ने आपको बुद्धिज्म में लाया उनका क्या स्टैंड है, बस उन्होंने एक बार अगर कोई बात कह दी बस वही हमारे लिए फाइनल है, वही कंक्लूजन है, उसके अलावा और किसी के बातों के ऊपर ना जाए। जब बाबा साहब ने कह दिया है ना, तो फिर हम लोगों को अपने विचार वहां पर रखने की क्या जरूरत है। इसके बाद जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, हम लोगों को कहा कि आप लोग इस धम्म में आओ और क्या करो। आज हमारी नौकरियां जा रही है, हमारे स्कॉलरशिप जा रही है। 75 इयर्स इंडिपेंडेंस के, स्वतंत्रता के, आजादी के 75 साल। संविधान 1950 में लागू हुआ, 2024 चल रहा है, संविधान दिन अभी तक आया भी नहीं। 74th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, 75 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए संविधान को। और ये संविधान लागू होते ही 1950 को ही हमारा कोई आईएएस नहीं बना, आईपीएस नहीं बना, मैनेजर नहीं बना। ये मिलने के लिए हमें लगभग 10 से 15 साल गुजरे होंगे। 1950 से ही रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ, और 1970s से जब हमारे लोग शासन में, प्रशासन में, एजुकेशन में जाना शुरू हुए तो हार्डली हमारे लिए यह संविधान 60 साल का भी नहीं है। 60 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2500 इयर्स, 1250 साल, सॉरी 1250 साल मनुस्मृति के, 1250 साल और 60 साल संविधान के। इन 60 साल में ही मनुस्मृति को थर-थर कांपने लग गई मनुस्मृति। ऐसा क्या है संविधान में? मुझे समय कितना है बता दीजिएगा, तो फिर मैं उस अनुसार फिर मैं अपना स्पीच लिमिट करूं। ऐसा क्या लिख कर गए हैं बाबा साहब इस संविधान में जो 1250 साल की इस मनुस्मृति को थरका छूट रहा है, पसीने छूट रहे हैं, 18-18 घंटे मोदी जी को काम करना पड़ रहा है। ऐसा क्या देकर गए हैं बाबा साहब इस संविधान में? मैं बाबा साहब की एक कहानी बताना चाहता हूं जो आप लोगों ने टीवी पर सुनी होगी। बाबा साहब जब छोटे थे, बाबा साहब के पिताजी सूबेदार मेजर राम जी, ये मिलिट्री में थे और मिलिट्री की सर्विस आपको पता है, सालों साल उनको घर आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब बाबा साहब थोड़े बड़े हो गए, तो समझने की उम्र हो गई, तो राम जी बाबा को लगा कि मैं कितने महीनों से अपने घर नहीं गया हूं। अब मेरी पोस्टिंग घर से 150 किलोमीटर, 135-150 किलोमीटर दूरी पर है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों को ही यही बुला लूं। मुझे तो घर जाने को मिल नहीं रहा, तो अपने बच्चों को यहां पर बुला लेता हूं। तो बाबा साहब के पिता ने टेलीग्राम किया कि अगर आप लोगों की स्कूल की छुट्टियां लग गई होंगी तो आप लोग मुझे मिलने के लिए आओ। मुझे मिलने के लिए ये ट्रेन, फलाना ट्रेन पकड़ो, इस स्टेशन पे उतरो, मैं किसी ना किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। कौन से दिन आ रहे हो वो टेलीग्राम करके बता देना। ये टेलीग्राम बाबा साहब को घर पे मिला। बाबा साहब खुश हो गए, उनके बड़े भाई आनंद राव, दोनों ने तय किया कि हम पिताजी को मिलने जाएंगे, साथ में बहनों के बच्चे। ऐसे ये 4 बच्चे बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी राम जी बाबा को मिलने का इन्होंने तय किया। बाबा साहब ने टेलीग्राम किया कि हम इस तारीख को निकलेंगे, अब हमें लेने के लिए आ जाओ या किसी को भेज देना। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी के कार्यालय में आके जिस व्यक्ति को मिला, उस व्यक्ति ने ये टेलीग्राम बाबा साहब जी के पिताजी को दिया ही नहीं। अब पिता को पता नहीं कि बच्चे कब आ रहे हैं। यहां से बच्चों ने ट्रेन पकड़ ली, जिस स्टेशन पे उतरने के लिए कहा था उस स्टेशन पे उतरे और वो अपने पिता की राह देख रहे कि हमारे पिता आएंगे, हमें लेकर जाएंगे या किसी को भेजेंगे। ट्रेन आकर चली गई, सभी लोग अपने अपने दिशा में चले गए। वो बच्चे, 4 बच्चे वैसे ही खड़े अपने पिता की राह देख रहे। स्टेशन मास्टर ने देखा कि बच्चे अच्छे घर के लग रहे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, डिसिप्लिन घर में थी। तो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया, बच्चों को पूछा कि कहाँ जाना है, तुम लोगों को लेने के लिए कोई आया नहीं? बच्चों ने, बाबा साहब ने वो टेलीग्राम निकाल के कहा कि हमारे पिताजी यहाँ पर सूबेदार हैं, उन्होंने हमको बुलाया था, शायद हमारा टेलीग्राम उनको मिला नहीं, इसलिए हमें लेने के लिए कोई आया नहीं, हमें इस पते पर जाना है, यहाँ पर जाने की व्यवस्था कर दीजिएगा।
तो उस स्टेशन मास्टर ने बगल में ही जो तांगे वाला खड़ा था उसको बुलाया और कहा कि देखो ये बच्चे बड़े अफसर के बच्चे लग रहे हैं, इन्हें इस पते पर छोड़कर आओ। उस गाड़ी वाले ने सभी बच्चों को गाड़ी में बैठने का आमंत्रण दिया, सब बैठे और फिर वो गाड़ी बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी के कार्यालय के लिए निकल पड़ी। राह में वो गाड़ी वाला बच्चों से बात करना शुरू किया। कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, पिताजी क्या काम करते हैं, गांव का नाम क्या है, तुम्हारी जाति कौन सी है। और जैसे ही जाति के बारे में पता चला, इस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा और कहा कि तुम तो अछूतों के बच्चे हो, अभी के अभी मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। मुझे लगा तुम्हारे कपड़ों से कि तुम सवर्णों के बच्चे होंगे, अभी के अभी मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। सभी बच्चे डरकर गाड़ी से नीचे उतर गए। बाबा साहब के पास कुछ पैसे थे। बाबा साहब ने कहा ये पैसे ले लो लेकिन हमें छोड़ दो। ज्यादा पैसों के लालच में गाड़ी वाले ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो, मेरे गाड़ी में मेरे बगल में बैठ नहीं सकते, मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आओ। और फिर ये सफर शुरू हो। गाड़ी चल रही है, एक हाथ पीछे ये चारों बच्चे चल रहे हैं। 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने गाड़ी वाले से कहा कि आपके पास जो पानी है वो थोड़ा सा पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। गाड़ी वाले को भी दया आ चुकी थी। उसने कहा कि तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं अपना पानी नहीं दे सकता, आगे अगर कोई नदी आती है, कोई नाला आता है तो मैं गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाना। और 1-8 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी और बच्चों से कहा कि वो देखो आगे पानी दिख रहा है, जाओ जाकर पीकर आओ। ये बच्चे भागते भागते वहां पर गए। जाकर देखते हैं तो क्या कि यहां पर तो सिर्फ कीचड़ है, पानी नहीं है। प्यास लगी थी, करे क्या। बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई और जो काला कीचड़ का गंदा पानी ऊपर आता है वही पानी उन्होंने पिया। सारे कपड़े मैले हो गए, मुंह गंदा हो गया। और 1-8 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने पिता के हेडक्वार्टर पर पहुंच गए। पिता ने दूर से देखा, ये तो मेरे बच्चे हैं और इनके साथ राह में रास्ते में क्या हुआ होगा इसका अंदेशा भी बाबा साहब के पिताजी को आ गया कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए, उनको गले से लगा लिया, लिपट गए और रोते रोते बाबा साहब ने सवाल किया कि बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है, मुझे गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी के इन मासूम सवालों का राम जी बाबा के पास कोई जवाब नहीं था। राम जी बाबा ने बाबा साहब को शांत किया और बाबा साहब से कहा कि इसी परिस्थिति को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है। और राम जी बाबा ने बाबा साहब को ऐसा तैयार किया कि उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस भारत का संविधान निर्माण किया और एक ऐसी व्यवस्था इस देश में कायम की कि जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को मनु के कानून ने कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसा कानून तैयार किया कि आज उनके कानून में ये हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, उनके संविधान की वजह से। बस मुझे पानी की चाहिए। जिस मनु के कानून में बाबा साहब अंबेडकर जी को बैलगाड़ी में भी बैठने का अधिकार नहीं दिया था, आज उसी भारत के संविधान के दायरे में हमारे लोग बैलगाड़ी में नहीं हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे पायलट्स बन चुके हैं, कैप्टन्स बन चुके हैं। और इसी वजह से इनको ये संविधान खटकता है। 1250 साल की मनुस्मृति ये 60 साल के संविधान से थर थर कांपने लग गई है। क्यों? क्योंकि उस मनु के कानून में जिस द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया गया, उसी भारत के संविधान ने उसी द्रौपदी को राष्ट्रपति पद पर बिठा दिया। इसीलिए इस देश के संविधान से ये मनु की नाजायज औलादे थर थर कांप रही है, इसीलिए कांप रही है। और इसलिए आज ये संविधान ये खत्म करने की कगार पर
आज ये आ चुके हैं। और ये बात बाबा साहब को मालूम थी, इसलिए बाबा साहब ने 1954 के बीबीसी के इंटरव्यू में ये कबूल किया कि भारत का लोकतंत्र ज्यादा नहीं चलेगा। फिर पर्याय क्या है, ये भी क्वेश्चन किया। बाबा साहब कहते हैं कि हमें अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी, अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी। और वो व्यवस्था बाबा साहब खुद स्वयं खड़ी करके खुद चले गए। बाबा साहब को ये पता था कि इस देश में एक दिन ऐसा आएगा जिस संविधान के दायरे में मैं मेरे लोगों को लेकर आया, वो संविधान एक दिन खत्म कर देंगे। उस समय मेरे लोग कहाँ जाएंगे। 5 दिसंबर 1956 के रात तक, अपने अंतिम सांसों तक बाबा साहब अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे थे। जिस तरह से हमारी अनुबाई तेलतुंबड़े ये आई, अपना विल तैयार करके उनकी सारी संपत्ति मुझे देकर गई, बाबा साहब अपने अंतिम समय में अपनी विल तैयार नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे पता है? 2 महीने पहले जिस बौद्ध धर्म को मैंने भारत में रिवाइव किया है, पुनर्जीवित किया है, मेरे जाने के बाद, मेरे पश्चात मेरे लोग उस बौद्ध धर्म का सही से पालन करें। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध और उनका धम्म, द बुद्धा एंड इस धम्मा, ये ग्रंथ पूरा कर रहे थे। क्यों? मेरे जाने के बाद इस धम्म का सही से पालन करना और इस धम्म के माध्यम से इस देश में सुरक्षित रहना। ये बाबा साहब अंतिम समय तक काम कर रहे थे। क्या संदेश देकर गए कि इस देश का संविधान तुम्हारे हक और अधिकार के लिए इस्तेमाल में लाना बंद हो जाए। इस देश का संविधान अगर इस देश में तुम्हारे हक के लिए इस्तेमाल में लाना बंद हो जाए, तब बुद्ध के शरण में चले जाओ। ये बुद्ध पूरे विश्व में खड़ा होकर तुम्हारे लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। ये बुद्ध तुम्हें न्याय देगा। इसलिए बाबा साहब हमें बौद्ध धर्म की शरण में लेकर आए। लेकिन आज हम, हमारी आइडेंटिटी महार बौद्ध, चमार बौद्ध, आज ये आइडेंटिटी है। फिर विश्व के सामने बाबा साहब उसी 15 अक्टूबर के स्पीच में कहते हैं कि आता घरातल्या घरात खूप झालं, बहुत हो गया घर में, अब भारत में बहुत हुआ, अब भारत के बाहर जाओ, भारत के बाहर जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये भारत के बाहर जाने का उपदेश कौन फॉलो कर रहा है पता है आपको? कि भारत के बाहर जाओ। ये आई एम बुद्धा, मुझे पता नहीं कैमरा में ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, आई एम बुद्धा नाम का फाउंडेशन तैयार हुआ है। और ये पूरे विश्व में इनके टूर देखो कहां कहां पर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन, इंपीरियल कॉलेज, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, बर्मिंघम, पार्लियामेंट ऑफ यूके, योग फाउंडेशन लंदन, इंटरफेथ सेमिनार लंदन, फिजी लंदन, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, ब्रेमेन, हेग, नेदरलैंड्स, पूरे दुनिया में, यूरोपियन कंट्रीज में भारत की ये संस्था बाबा साहब के उपदेश पर काम कर रही है। वो फॉलो कर रहे हैं। भारत के बाहर जाओ, बाबा साहब ने कहा, ये लोग फॉलो कर रहे हैं, भारत के बाहर जा रहे हैं। रोज किसी ना किसी यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में, बुद्धिस्ट कंट्री में इनके कॉन्फ्रेंसेस है। फाउंडर पल्लवी जोशी, विवेक अग्निहोत्री। बाबा साहब हमको कह कर गए कि भारत के बाहर जाओ, अपनी आइडेंटिटी वहां बनाओ कि हम भारत के बौद्ध हैं। भारत के बाहर कौन जा रहा है? और फाउंडेशन का नाम आई एम बौद्ध, मी बौद्ध, मी भारतातला बौद्ध। कुठे सांगतायत? परदेशात। भारतात आल्यावर जय श्रीराम। नीतू अंबानी भारताच्या बाहेर, आय केम फ्रॉम द लँड ऑफ बुद्धा, भारतात राम मंदिर। वो समझ गए बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट, हम आज तक नहीं समझ पाए। वो फॉलो कर रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को आज अपने जो विषय है सेल्फ हेल्प, 75 इयर्स हो गए, आज भी हम अपनी शिक्षा के लिए, अपना अर्थव्यवस्था के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं।
क्या इस नागपुर में हमारी खुद की यूनिवर्सिटी है जहां पर सिलेबस, अब मैं आता हूं अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे, यहीं पे नागपुर के आरएसएस के कैंप से आदेश निकलता है कि 10-10 बच्चे पैदा करो, है ना, 10 बच्चे पैदा करो। यहाँ की साधु साध्वी हमारे लोगों को कह रहे कि 10-10 बच्चे पैदा करो। क्यों? वो खुद क्यों नहीं कर रहे? वो अपनी शादीशुदा बीवी को छोड़ के भाग रहे हैं और हमको कह रहे कि 10-10 बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि वो 10 बच्चे हम पैदा करेंगे, उनका खाना पीना हम देखेंगे, उनके कपड़े लत्ते हम देखेंगे, उनको स्कूल में हम भेजेंगे, उनके मेडिकल का खर्चा हमारा, उनको रहने की साधन हम देंगे। और ये क्या करेंगे? डायरेक्टली सिलेबस हाथ में लेंगे। बच्चे तुम्हारे, सिलेबस उनका। हमारे बच्चे, बौद्धों के बच्चे उनके स्कूलों में जा रहे हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। उनको बच्चे पैदा करने की जरूरत है क्या? आपके बच्चे रेडीमेड मिल रहे हैं तो वो खुद के बच्चे क्यों तैयार करें, पैदा करें? आपके बच्चे इजीली रेडीमेड अवेलेबल है। वो सिर्फ एजुकेशन का सिलेबस उन्होंने हाथ में ले लिया। अगले साल से गीता पढ़ाई जाएगी, रामायण पढ़ाया जाएगा, महाभारत पढ़ाया जाएगा। आपके बच्चे, बुद्धिस्टों के बच्चे ब्राह्मणिकल सिस्टम का पढ़ाई कर रहे हैं। हम यहां पर बुद्धिस्ट कल्चर की बात कर रहे हैं कि हमको बौद्ध कल्चर तैयार करना है। कैसे करोगे? स्कूलों में बुद्धा का नाम नहीं लिया जाएगा, ना बाबा साहब पढ़ाए जाएंगे। घर में आने के बाद हमारे बच्चे, आप भी सोचोगे अरे स्कूल में 6 घंटा 7 घंटा पढ़ के आया है, थोड़ा टीवी देख ले। तो टीवी ऑन करते ही बाल गणेश, छोटा भीम, छोटा कृष्णा। वहां से भी ब्राह्मणिकल कल्चर तुम्हारे ही बच्चों के दिमाग में घुसाया जाएगा। रिसोर्स हमारा, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन हमारा पढ़ क्या रहा है? ब्राह्मणिकल कल्चर। इसका दोषी कौन है? टीवी, स्कूल, सिलेबस या हम? 75 years of independence, 74 years of constitution, और आज तक हम एक यूनिवर्सिटी बना नहीं पाए। एक खुद की बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जहां पर हमारे बच्चे जो काम बाबा साहब खुद करके गए। दीक्षा कवली 1956, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, आनंद भवन, बुद्ध भवन, मिलिंद कॉलेज कभी बनाई पता है? ईयर ऑफ फाउंडेशन 1946। ये जो नाम है सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, मिलिंद कॉलेज, ये किस संस्कृति के नाम है? ब्राह्मण संस्कृति के या बुद्धिस्ट संस्कृति के? बुद्धिस्ट संस्कृति के। 1946 में क्या बाबा साहब बुद्धिस्ट थे? नहीं थे। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने से भी 10 साल पहले बाबा साहब बौद्धों की स्वतंत्र एजुकेशन सिस्टम, स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्था खड़ी कर रहे। क्यों? 10 साल बाद अगर मैं लोगों को बौद्ध बनाने के लिए प्रेरित करूं तो मेरा एक भी बच्चा ब्राह्मणी स्कूलों में जाकर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की शिक्षा नहीं ले, वो अपने खुद के स्कूल और कॉलेज में आए और बुद्धा की, बुद्धिस्ट कल्चर की शिक्षा प्राप्त करे। 10 साल पहले ही बाबा साहब ये काम करके जा रहे हैं। हम 75 साल हो गए तब भी नहीं कर रहे, तब भी नहीं कर रहे। हमारे बच्चे आज दूसरों के झंडे लेकर दूसरों की पार्टियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक ये जो ह्यूमन ड्रेन चल रहा है, गळती म्हणतो ना आपण, गळती, ही गळती सुरू आहे समाजाला। मुलांना आम्ही तयार केलंय, वाढवलंय आम्ही। आता त्यांच्या हातात धागे दोरे, पायात धागे दोरे बांधून त्यांनी त्या ब्राह्मणी व्यवस्थेचं गुलाम आमच्या मुलांना करून टाकलेलं आहे। आणि म्हणून ही बुद्धिस्ट कल्चर, ये बुद्धिस्ट कल्चर, ये प्रबुद्ध भारत मिशन का एक एम एंड ऑब्जेक्टिव लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन के माध्यम से भिक्खुनीगण हमें वो सिलेबस तैयार करके दे रही है। आज भले ही हमारे पास स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तो ये सिलेबस विहार में से हमारे 5 साल के बच्चे से लेकर 13 साल के होने तक पहला सिलेबस उसको सिखाया जाएगा। उसके बाद 13 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए अलग से बुद्धिज्म का सिलेबस सिखाया जाएगा और 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बौद्ध धर्म के कौन से सिलेबस दिए जाएंगे, ये सारा महाप्रजापति गौतमी फाउंडेशन के माध्यम से
भिक्कुणी हमारी ये ट्रेनिंग बच्चों को देने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ इसी नागपुर के जिले में हमें 60 एकड़ जमीन प्राप्त हुई है। 60 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत ने वो दी है और उस पर हम वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का हम लोग वो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में पता है यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा कितना है? यूजीसी एआईसीटीई का ऑफिशियल डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट दिखाना है 10 करोड़। जब उस जमीन पर हम गए, राहुल जी से हमने वो सारा कॉस्टिंग निकाला। 17 बिल्डिंग्स का वो यूनिवर्सिटी कैंपस होगा, उसका खर्चा कितना है पता है? 700 करोड़। 700 करोड़ का बजट मिला। इन्फ्लेशन रेट और बढ़ता गया तो वो और बढ़ता जाएगा। हमारे लोगों ने जब सुना तो उन्होंने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी कभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? 700 करोड़ कैसे आएंगे हमारे पास? क्यों नहीं आएंगे? उसी समय ये लॉकडाउन के बाद से हम जब बाहर निकलना शुरू हुए तब मैं ये सारे दौरे कर रहा था। और उस लॉकडाउन में आपको याद होगा कि मार्च महीने के एंडिंग में पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया था और उसी 14-15 दिन के गैप में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती आ रही थी। क्या उस साल की जयंती हम मना पाए थे? 2020 की जयंती मनाए थे? साधारण पद्धति से एक फूल, एक मोमबत्ती लगाकर हमने बाबा साहब की जयंती मनाई। उसी समय मेरी पीएचडी का अभ्यासक्रम मैं पूरा कर रहा था और फाइनेंस में मेरी पीएचडी का विषय होने की वजह से मैं इकोनॉमिक टाइम्स डेली पढ़ रहा था ऑनलाइन। 16 अप्रैल का एडिशन जब मैं पढ़ रहा था, ऑनलाइन एडिशन, तीसरे-चौथे पन्ने पर मुझे जयंती की खबर पढ़ने मिली इकोनॉमिक टाइम्स में। इकोनॉमिक टाइम्स को सोशल न्यूज छापने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बाबा साहब की जयंती की खबर छापी। मैंने सोचा अरे बाबा साहब की खबर इकोनॉमिक टाइम्स में है, इसको पढ़ना चाहिए। इसलिए जब मैंने उसको क्लिक किया तो वो सारी खबर मेरे आंखों के सामने आई। ब्राह्मणों का पेपर है इकोनॉमिक टाइम्स। वो ब्राह्मण दुखी होकर लिख रहा था, कोरोना की वजह से बाबा साहब की जयंती नहीं हुई। और इसको क्यों दुख हो रहा है? जरा पढ़े पूरा। उसका दुख अंदर था कि बाबा साहब की जयंती न होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को, मैं तो अभी ये भारतीय अर्थव्यवस्था बोलता भी नहीं हूं, ये ब्राह्मणी अर्थव्यवस्था है। उसका कहना था कि बाबा साहब की जयंती न होने की वजह से ब्राह्मणी अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। अब जयंती अपने आंखों के सामने लाओ, पिछले साल की, ये साल, पिछले साल की, डीजे, पटाखे, मिठाई, नए कपड़े, गाड़ी, पेंटिंग्स और पता नहीं क्या क्या खर्चा हम करते हैं, सोना लेते हैं, पता नहीं और क्या क्या करते हैं। आधा खर्चा तो दारू पे जाता है ना? इतना सारा जब आप खर्चा करते हो तो इंडियन इकोनॉमी को आप पैसे देते हो। अब ये कार्यक्रम जो हमने किया है, ये लाइट लाई है, ये स्टेज लगाया है, ये चेयर्स लाई है, तो इंडियन इकोनॉमी को आपने पैसा दिया ना, भारतीय अर्थव्यवस्था को पैसे दिए, तब जाकर ये कार्यक्रम हो पाया। तो बाबा साहब के जयंती पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने रुपए दे रहे हैं? 2100 करोड़। कितने दिन का खर्चा है ये? एक दिन का। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो समाज एक दिन में बाबा साहब अंबेडकर जी के जयंती पर उनको अभिवादन करने के लिए 2100 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, क्या वो अपनी यूनिवर्सिटी खुद के पैसों से खड़ी नहीं कर सकता? 10 करोड़ रुपए देने हैं और अगर 700 करोड़ का भी बजट बनाया जाए तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 321 होता है। एक रात में 3 विशाल वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी आपकी खड़ी हो सकती है, जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और अन्य एक यूनिवर्सिटी से टाइप हो। ऐसी 3 यूनिवर्सिटी एक रात में खड़ी कर सकते हो। बुद्धिस्ट कल्चर का काम हम इसी
एजुकेशन सिस्टम को हाथ में लेकर करना चाहते हैं। आज वो हमारे बच्चे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सिखाकर ब्राह्मणी कल्चर को ढोने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम इस देश में ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं जहां पर ब्राह्मणों के भी बच्चों को हम पढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन शुरुआत बुद्धम शरणम गच्छामि से करेंगे। इस देश में मोदी और गांधी का कोई झगड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी में आपस में कोई झगड़ा नहीं चल रहा। कांग्रेस का बीजेपी का आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई आपस में मतभेद दोनों के नहीं है। इस देश का सिर्फ एक ही झगड़ा है और वो झगड़ा खुद बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें समझा कर गए हैं। बाबा साहब कहते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, केवल बौद्धम और ब्राह्मणी धर्म में संघर्ष है।